आवागौण संसार है, अंत सच नबेड़ा राम। आपे सचा बख्श लाए, फिर होए ना फेरा राम। ए मन मेरे आवागौण संसार है, अंत साचन बेड़ा राम। आपे सचा बख्श लाए, फिर होए ना फेरा राम। फिर होए ना फेरा, अंत साचन बेड़ा। गुरमुख मिला वड्याई, साचा रंग राते सहजे माते। सहजे रहे समाए, सच्चा मन पाया सच वसाया। शब्द रते अंत नबेरा, नानक नाम रते से सच समाने। बहुर न भव जल फेरा, सच्चा मन पाया सच वसाया। शब्द रते अंत नबेरा, नानक नाम रते से सच समाने। बहुर न भव जल फेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। मुकुचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बधरो सुनै, जो काल कृपा कराए। अंध लखै बधरो सुनै, जो काल कृपा कराए। परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाह इनायत के मालक, कलयुगी जीवों के उद्धार करता, साहिब सहाबा जोत रूप हाराब, तन तन गुरु पिता श्री गुरु रामदास पातशाह जी दी महान नजरे इनायत दा सदका साडे सारियां दे सिर ते बख्शिशमई रखे हथ दा सदका जीवन विच फिर तो एक दफा बंदी छोड़ दिवस नूं मनाउण दा सुभाग श्री अमृतसर साहिब विखे प्राप्त होया है। बहुत सारे ऐसे सज्जन होवणगे जो पिछले साल इन्हां समागमां विच वध चढ़ के हाज़री भर रहे सन, हिस्सा लै रहे सन, पर इस साल सेहत ने साथ नहीं दिता, हालात ने साथ नहीं दिता, या इस तरह कह लो जिंदगी नहीं साथ नहीं दिता। ते साडी तरह तन द्वारा भी वो हाज़रियां भरन विच असमर्थ रह गए। असी सारे खुशकिस्मत वडभागी जन हाँ जिन्हां नूं एक दफ़ा फिर इन्हां महान बरकतमई आनंदमई समागमां साहिब जियां ने शमूलीयत करन दा बल प्रदान किया है। सर्वत्र आशा पूर्ण करनहार आशा की वार दे गायन आपने श्रवण कीते ने।
उस तो बाद सदाए बारगाह वडहंस राग विच जो धन धन गुरुदेव गुरु अमरदास पातशाह जी दे अमृत लबरेज बोल हन, जो अज साहिब जी दे दर तो हुक्मनामा साहिब दे रूप च प्राप्त होए ने। इन्हां अमृतमयी बोलां दी विचारणा ही मन गुरु दीदार हासिल कर सके। बंदी सोड़ साहिब जी दाते जी दे चरण कमलां च तमाम रोगां सोगां दुखां दे बंधनां तो छुटकारे दी प्रार्थना कर सकीए। एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पै सके। इसलिए जितने माता भराता हाजरीन हाजरी पर रहे हो, पेशतर एक छोटी जी ध्यान साधना है। दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस धन धन गुरुदेव गुरु रामदास पातशाह जी दे चरण कमलां ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की मुबारक फतेह राही सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब फरमान करदे ने, ए मन मेरिया आवा गौण संसार है, अंत सच निबेड़ा राम। इस पावन चौपदे शब्द का पहला पद है ते पहले पद की पहली मुबारक पंक्ति है। आप मन तो मुखातब होंदे ने कि हे मेरे मन, इस गल नूं तू गौर नाल विचार के देख, चंगी तरह इसनूं समझ के देख। जिस संसार विच तू जीवंदा पिया है, जो तेरा जीवन मार्ग चल रहा है, जीवन का ढंग चल रहा है, जो तेरी तर्जे जिंदगी चल रही है, ये जगत टिकाव विच नहीं है, आउंदा जांदा रहिंदा है। आवा तो भाव आउणा ते गौण तो भाव चले जाना। आउंदा है फिर चला जांदा है। आखिर विच तेरे जीवन दे इस आवागौण दे चक्कर दा जो मोह विच ग्रसिया तेनू पिया होया, जिस विच तू फसिया होया, इस दी समाप्ति परमात्मा दे नाम द्वारा होवेगी। अंत सच निबेड़ा राम। बड़े ध्यान नाल इन्हां बोलां नूं सुनना। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा। ए मन मेरिया आवा गौण संसार है। महाराज कहते ने, ऐ मेरे मन विचार के देख, ये जगत आउंदा है फिर चला जाता है। केवल जगत ही आउंदा जाता नहीं है, जगत विच सब कुछ है, आउंदा जाता है। धन है, आउंदा है फिर चला जाता। सिंघासन ने, सिंघासनां ते बैठण वाले राजे महाराजे ने, आउंदे ने फिर चले जाते ने। कुछ देर तक बड़ा तोती उन्हां दा बोलदा, बड़ा नाम होंदा। दुनिया दे तमाम न्यूज़ पेपर अपनी पहली खबर उन्हां दे नाम तो प्रारंभ करते हैं, उन्हां दे बयान तो प्रारंभ करते हैं। संसार का सुभाव आना जाना है, इसलिए फिर कुछ समय बाद दिखाई पैंदा है
उन्हां दा कोई नाम भी नहीं जानता। मिटे हैं ज़मीं पर निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। जिनके डंकों से गूंजते थे ज़मीनों आसमां, चुप पड़े हैं कब्र में अब हो ना हाँ कुछ भी नहीं। इंज लगता है जिवें कदी संसार ते पैदा होए ही नहीं सन, कदी जन्म लिया ही नहीं सी। फिर एक बेनती होर करना चाहता, कई दफ़ा मनुख सोचता है बड़ा ज़्यादा धन मेरे कोल आ जाए, पकड़ है धन दी, मोह है धन दा, और दिन रात इस यतन विच लग्या रहता है बई धन बड़ा ज़्यादा आ जाए, बहुत इकट्ठा ही आ जाए। चलो कह सकता है मनुख जिसनों धन दे सुभाव दा पता ना होवे, जिसनों पदार्थ दे सुभाव दा पता ना होवे। पदार्थ दा सुभाव है जितनी गति नाल आउंदा है उतनी गति नाल चला जाता है, ठहरदा नहीं। जैसे पानी है ना, जितनी स्पीड नाल पाइप विच आवेगा, दरिया विच आवेगा, उतनी स्पीड नाल अगे चला जाएगा। तुसी किसी सड़क दे किनारे खड़े होके देख लेना, जिस गति नाल जिस रफ्तार नाल लोग आउंदे ने, पिछों आ रहे ने, उसे ही रफ्तार नाल अगे भी जा रहे हैं। बड़ियां कीमती बेशकीमती वड्डे मुल दियां गड्डियां मोटरां कारां जिस स्पीड नाल आ रही ने उस स्पीड नाल ही अगे जा रही ने, ठहरदियां होइयां दिखाई नहीं पैंदियां। दरियावां विच पानी जिस गति नाल आ रहा है उस गति नाल ही अगे जा रहा है, कोई रुकिया होया थोड़ी दिखाई पैंदा है। महाराज कहते ने पुरखा संसार दा सुभाव यही है। महाराज जी दे बोल, माई माया छल, तृण की अगन मेघ की साया, गोबिंद भजन बिन हड़ का जल। ये ते इस तरह है जैसे तिनके दी अगन होवे, हुणे जली हुणे बुझ गई, खत्म हो गई। बगैर कुछ बनाया होया अग खत्म हो गई। मेघ की छाया, आसमान विच बदल बने, थोड़ी छाया बनी है। गर्मी तो तपदा होया मनुख सोचे बई आपां मंजा सिर ते चुक लवीए, जिथे बदली रुकेगी उत्थे आपां आराम कर लवांगे। दौड़दा जा, आराम नहीं मिलेगा। हड़ का जल बड़ा तुगयानी ते पानी आया, बड़ा आबसार होके दरिया आया, पर नुकसान करदा होया अगे निकल गया। नफा ते नहीं होया, नुकसान बड़ा होया। ऐ हुणे तुसी कश्मीर च देख लो कितना नुकसान होया, केदारनाथ वाले पासे कितना नुकसान होया सी, देश दे होर हिस्सियां विच, दुनिया भर विच बड़े ऐसे लोग ने जिन्हां दे घर विच पदार्थ आया सैलाब दी तरह, करोड़ां इकट्ठे ही आ गए, अरबां इकट्ठे ही आ गए। होवे कोई थोड़े च अरबपति बैठा, करोड़पति बैठा, उसनूं समझ होवेगी जिवें आया सी हड़ दे पानी तरह उस तरह ही चला गया। इसकी पकड़ की लोड़ नहीं है, वरतों व्यवहार विच आवे ठीक है। इसकी ममता, इसकी पकड़ साहब कहंदे ने इत्थे तू गलत हो जाता है। बड़े महाबोल ने मेरे पातशाह जी दे, ए मन मेरिया आवा गौण संसार है, अंत सच नबेड़ा राम। असी कोई अज दे भी नहीं आ रहे ते जा रहे, बड़ी देर दे आ रहे हैं। कबीर साहब जी दे बोल ने, ऐसे घर हम बहुत बसाए। बड़ी दफा असां कोठियां बनाईयां, महल बनाए, किले बनाए, कई बारी राजे महाराजे भी होए होवांगे, कई बारी कुलियां विच रहन वाले भी रहे होवांगे, कई दफा मंगते भी बने होवांगे। बड़ी दफा साडा आउणा होया, बड़ी दफा साडा जाना होया।
ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए। बड़े महाबोल ने भगत कबीर साहब जी दे। सतगुरु फरमान करते ने फफा फिरत फिरत तू आया, दुर्लभ दे कलयुग में पाया। बड़ा फिरदा फिरदा लंबे चक्रां चों तू इत्थे पहुंचिया है ते हुण तैनू महान तन प्राप्त हो गया, मनुखा तन प्राप्त हो गया। पर कीता की जाए, पकड़ बड़ी ज्यादा है, जकड़ बड़ी ज्यादा है। पकड़ है परिवार दी पकड़ है, संसार दी पकड़ है, पर निरंकार दी कोई पकड़ नहीं है, परमात्मा दे नाम दी कोई पकड़ नहीं है। बाकी सारा मोह ममता इस विच मौजूद है। साहिब फरमान करते हुए कहते ने कदी कदाई कोई ऐसा वडभागा मनुख होंदा है जिसनू नाम नाल ममता बन जाए, नाम नाल प्रेम बन जाए। ऐसा पुरख फिर जपन लग पैंदा है, रसना जपती तू ही वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, उसकी रसना कहन लग पैंदी। ते केवल रसना ही नहीं कहती, कन सुनन भी लग पैंदे ने, सुनाई पैन लग पैंदा है नाम। जेड़े जपदे ने उन्होंने पता है, जेड़े बिगनर्स ने शुरुआत करने वाले उन्होंने इस गल का बोध हो जाएगा बई पहले अपनी आवाज़ सुननी कठिन होंदी है, नहीं सुनती। वाहेगुरु वाहेगुरु जबान आखी तो जाएगी, कन सुननगे नहीं, ध्यान सुनन विच नहीं जाएगा। पता कारण की है? इसका कारण यह है कि असी दूजियां दी आवाज़ सुनन गिज गए हैं, दूजियां दे बोल सुनन गिज गए हैं, अपने कंठ की मिठास का कदी अनुभव ही नहीं किया, अपनी आवाज़ नूं कदी सुनन का यतन ही नहीं किया। इसलिए सब तो पहली समस्या जपना औखा है, फिर जपदे होया सुनना औखा है। इसलिए मेरे साहब ने सुनन का जिक्र अपनी बाणी च कीता है। गा भी है, सुनीए, मन रखिए भाव। मन विच प्रेम रखना, प्रेम नाल गाउणा ते प्रेम नाल उसनूं सरवण करना। सरवण करदियां करदियां ये मोह ममता घट जाती है। वैसे तो मैं अर्ज करा बड़े वड्डे वड्डे लोग ने जेड़े आम लोगों दे गुरु नहीं, अवतारां दे भी गुरु ने। फिर तो इस शब्द नूं सुनना, अवतारां दे भी गुरु ने। जैसे महान ग्रंथ योग वशिष्ठ दे करता महर्षि वशिष्ठ जी श्री राम दे गुरु ने। द्वापर त्रेते दे अवतारी पुरुष श्री राम, उन्हां दे गुरु ने महर्षि वशिष्ठ जी। श्री राम दे दरबार विच उन्हां दा आसन श्री राम दे सिंघासन नालों थोड़ा उच्चा रखते सन, बई इन्हां ने श्री राम नूं अपना शिष्य प्रवान किया और सिखाया है। बड़ी महानता सी महर्षि वशिष्ठ दी, त्रेते युग दी कथा है। किधरे दुर्वासा ऋषि नूं किसी ने यह गल कह दी बई थानू जेकर महर्षि वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि कह के बुला लवे, थानू ब्रह्म ऋषि कह देवे ते फिर ऋषियां विच तुसी प्रमाणिक हो जाओगे। यह बड़ा चक्कर पिया रहिंदा है। इत्थों सर्टिफिकेट मिल जाए, इत्थों सर्टिफिकेट मिल जाए ते मैं प्रमाणिक हो जावां, अपने आप नूं प्रमाणिक करदा रहिंदा है। जबकि संसार ही नासवान है, इसका दिता होया प्रमाण पत्र तेनू की प्रमाणिक करेगा? हाँ, प्रमाणिक हो सकता है परमात्मा का जप करके। ये किधरे उसके मन विच किधरे किसी ने पा दिता दुर्वासा ऋषि दे बई हे ऋषिवर, जे थानू महर्षि वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि का लकब दे देवे ते फिर जड़ा ना तुसी ऋषियां विच प्रमाणित हो जाओगे। आखण लगा वो किवें हो सकता है, मैं किवें ये लकब लवां? कि तुसी उन्हां कोल जाओ,
ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਕਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਬਸਤਰ ਪਾਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਏ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਮਿਲਿਆ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠੋ, ਆਓ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਪਦਵੀ ਥੋੜੀ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ। ਆਓ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠੋ। ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਦੁਰਵਾਸਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਸਨੇ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਹਾ। ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ 100 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 100 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਬਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਬਿਪਾਸਾ ਹੈ, ਬਿਪਾਸਾ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਨ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਅਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ 100 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਦੁਰਵਾਸਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਲ ਹੋਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੈ ਬਿਆਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਪਾ ਲਈ। ਬਿਪਾਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਪਾ ਲਈ, ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਈ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਚਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਉਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਵਰੁਣ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਔਰ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੱਸੀ ਪਾਸਾ ਫਾਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਪਾਸਾ, ਭਾਵ ਜਿਸਨੇ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬੇਪਾਸਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਜ਼ਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਭੱਟ ਜਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਮਲ ਬੇਵਸ ਕੀਓ
काम गए केस पछाड़ियो, संसार दी पकड़ विच भी नहीं है। जरा मोह नहीं है गुरु अर्जन देव महाराज नूं अपने तन दा भी, तां ही ते जहांगीर दी लोह उन्होंने प्रवान कर लई, नहीं ते चंदू ते रिश्ता देंदा पिया सी। मोह नहीं है श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे हिरदे विच, ना सिंघासन दा, ना सुख दा, ना सत्ता दा, ना किसी संसारिक पदार्थ दा। नहीं ते जहांगीर ने कह दिता सी कले रिहा हो जाओ, कर देना रिहा। सम्मत 1794 बिक्रमी नूं अज दे दिहाड़े गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ग्वालियर दे किले चों, जो राजा मान सिंह तोमर दा बनाया होया किला है, उस विचों महाराज आप ही कले नहीं आए, बल्कि चोटी दे भारत दे जिंदा दिल राजियां नूं रिहा करा के लियाए ने। कह सकते सी मैं इन्हां कोलों की लैणा। रोजाना वड्डे वड्डे इल्जामां तहत बंद कैदी निकलते ने, कोई दूजे नूं नाल लैके आउंदा, अपने शरीर दा मोह आउंदा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने पैगाम भिजवा दिता दरोगा हरिदास दे राहें, आखिया असी तां निकलांगे जे ये 52 भी साडे नाल निकलांगे, नहीं तो असी इत्थे किले च ही बैठे हुए। एक दफा आखो धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। जितने दूर तक बैठे हो एक दफा फिर सारे आखो जी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। कहने लगे सारे निकलणगे तां मैं निकलांगा, क्योंकि मोह नहीं है, ना आजादी दा, ना शरीर दा, ना सुख दा। फिर अज दा ये दिहाड़ा भाई मनी सिंह जी नाल भी जुड़िया है, उन्हां दी याद जुड़ी हुई भाई मनी सिंह जी दी, जिन्हां नूं उन्हां दे पिता भाई काले ने 5 साल दी उम्र विच गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं भेटा कर दिता सी। भाई मनी सिंह 5 साल दी उम्र दे सन जदों उन्हां दे पिता भाई काले ने गुरु तेग बहादुर जी नूं भेटा कर दिता। आखिया है सच्चे पातशाह, बाकी सब कुछ भी थोड़ी भेटा, ये मेरा पुत्र भी मैं थानू भेटा कर देंदा हां, थोड़ा है थानू भेटा कर देंदा। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की संगत विच पले, उस संगत विच वड्डे होए, परवान चढ़े। फिर कलगीधर पातशाह जी दे पावन दस्ते मुबारक तो उन्होंने अमृत की दात प्राप्त की ते मनीए तो नाम भाई मनी सिंह बने। इतिहास का तुहानू पता है, मैं टूक मात्र थोड़े नज़र कर रहा हाँ। फिर माता साहिब कौर जी की आग्ञा का सदका वो श्री हरमंदर साहिब जी के ग्रंथी थापे गए। बहुत सेवा की, अनेक ग्रंथ लिखे। गुरु कलगीधर पातशाह जी की बाणी एकत्र करके एक थां ग्रंथ रचना की। और इस तरह दिवाली पुरब मनाने वास्ते जिहड़ा पुरब अज आप मनाते पे हो ना, ये तुहानू कहावत ते साडे पिंडां दी याद होवेगी बई दाल रोटी घर दी पर दिवाली अमृतसर दी। क्योंकि जिस दिन दिवाली का पुरब होंदा है ना, फिर सिख अपने घर विच नहीं रहिंदा, वो गुरु रामदास महाराज दे घर विच आ जाता है। दूर दराज तो संगतां पहुंचदियां ने, सारियां संगतां नूं ही पहुंचना चाहिए। जेड़े लागे लागे होवन उन्होंने तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। चलो कोई बहुत मजबूरी हो जाए गल वखरी है। ये वो दिहाड़ा है जिस दिन सारा खालसा श्री अकाल तखत साहब जी के चरनां च इकट्ठा हो जाता रहा, हाजिर हो जाता रहा। 12 मिसलां दूर दूर विचरदियां सन, पर इस दिहाड़े सारियां श्री अकाल तखत साहब जी के चरनां विच हाजिर हो जांदियां सन। इहो जिहा जोड़ मेला संसार ते होर किधरे नहीं होंदा। दाल रोटी घर दी, दिवाली अमृतसर दी।
इत्थे साडा सारा सिख जगत इस दिहाड़े पहुँचदा है। और वाकई महाराज जिहड़े प्रेम शरधा सत्कार नाल पहुँचदे ने उन्हां दे तमाम दुखां दे बंधन गुरु हरगोबिंद साहब कट भी दिंदे ने। बंदी छोड़ दाता उन्हां दे बंधन कट भी दिंदा। उन्हां दा तन रोग रहत हो जांदा है, मन सोग रहत हो जांदा है। सारियां बरकतां उन्हां दे घर विच आ जांदियां ने। भाई मनी सिंह जी ने शरीर दा मोह भी नहीं रखिया। लाहौर दे सूबे नाल 5000 टैक्स देना करके ना ये समागम आख्या होवेगा, क्योंकि वो होण नहीं सन देंदे, समागम होण नहीं सन देंदे। आख्या 5000 टैक्स भर देवांगा पर कौम इकट्ठी होनी चाहिए है। ये दिहाड़ा इत्थे सारी कौम आके मनावे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, नाले पैसे मिल जावणगे ते नाले आया होया नूं इकट्ठा ही मार देवांगे। गुरपुरब दे दिहाड़े उन्होंने व्योंत बनाई सी बई मार देवांगे, जितने आवणगे वध तो वध मार देवांगे। भाई मनी सिंह जी नूं इस गल दा भेद पता चल गया बई ये दुष्ट नीति अंदर अंदर चलती रहती। अज भी छोटियां कौमां नूं मुकाण लई बड़े वड्डे पद्धर ते दुष्ट नीति चलती है बई चलो होर कुछ नहीं ते नशे नाल ही मुका देवो। जितना ज्यादा नशा पंजाब च दिखाई पैंदा है शायद सारे भारत विच इतना ना होवे। ये दुष्ट नीति है। मुकाण दी लोड़ ही नहीं, ना तोप दी लोड़, ना टैंक दी लोड़, ना बंबारमेंट दी लोड़, ना किसी दा कतल अपने मत्थे ते इल्जाम लैण दी लोड़। बस नौजवानी नूं नशे विच पा दिओ, वो कौम आपे ही मर जाएगी, नपुंसक हो जाएगी और एक दिन उस कौम दा नामो निशान मिट जाएगा। ये दुष्ट नीति इस वेले चलती पई। सावधान होने की लोड़ है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की बरकत नूं महसूस करदियां होया प्रण करना चाहिए है कि हे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तेरा बंदी छोड़ दिहाड़ा मनाउंदियां मैं प्रण करदा हाँ मैं होर कोई नशा नहीं करांगा, नशा केवल तेरे नाम दा ही करांगा। ये प्रण करना चाहिए। खैर मुक्तसर में गुजारिश करदा भाई मनी सिंह जी ने देखिया, उन्होंने सब जगह पत्रिकावां पहुंचाइयां बई कोई ना आवे, कोई ना आवे। टैक्स इकट्ठा नहीं होया, नहीं दिता जा सकिया। अनेकां यतन कीते धर्म तो डुलाण दे। भाई मनी सिंह नूं कहा जे तू इस्लाम विच नहीं आउंदा ते फिर तेरा बंद बंद कटिया जाएगा, तू इस्लाम दा विरोधी। भाई मनी सिंह कहन लगे नहीं मैं इस्लाम दा विरोधी नहीं है, मेरा गुरु भी इस्लाम दा विरोधी नहीं है। ना हिंदू जगत दे विरोधी, ना ब्राह्मण दे विरोधी, ना इस्लाम दे विरोधी। आखिया नहीं तू विरोधी है। भाई मनी सिंह कहन लगे जे असी विरोधी होंदे किसे ब्राह्मण दे ते 7 ब्राह्मण भगत गुरु ग्रंथ साहब च किवें आके बैठ जांदे जे असी विरोधी होंदे। ये रामानंद जी, परमानंद जी, त्रिलोचन जी, सूरदास जी ये सारे ब्राह्मण भगत ने। जयदेव जी ब्राह्मण भगत ने। जे असी किसी ब्राह्मण दे विरोधी होंदे या साडे सतगुरु विरोधी होंदे फिर इन्हां दा कलाम किवें दर्ज होंदा। जे इस्लाम दे विरोधी होंदे फिर कबीर, सदना और इस ढंग नाल बाबा फरीद साहब ये गुरु ग्रंथ साहब च किवें आके बैठ जांदे जे असी इस्लाम दे विरोधी होंदे। ना इस्लाम दे विरोधी हां, ना सनातन मत दे विरोधी हां, ना ब्राह्मण दे विरोधी हां, ना किसी होर दे विरोधी हां। आख्या असी विरोधी केवल जुल्म दे हां, जुल्म नहीं सहन देंदे। पै काहू को देत न पै मानत आन, कहो नानक सुन रे बना
ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਆਖੀਰ ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ 1794 ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮਹਾਂਬੋਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਪਕੜ ਬਾਰ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਮ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। आओ पावन पंक्तियां प्रेम सहित श्रवण करिए। आपे सच्चा बख्श लाए फिर होए ना फेरा राम। परमात्मा दा जप करदियां करदियां सिमरन नाल जुड़दियां एक दिन ऐसा आ जाता है परमात्मा बख्शिश कर देंदा है। एक नुकता मैं होर आप जी नाल साझा करना चाहता हाँ। ऐसा ना कोई सोचे कि मैं सिर्फ जपण नाल ही मुक्त हो जावांगा। एक दफा आखो धन गुरु रामदास जी महाराज। एक बारी फिर सारे आखो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जियां दे बोल ने, जाप के किए ते जो पै पायत अजाप देव। पूतन सदीव तू ही उचरत है। ताप के किए ते जो पै पायत अताप देव। तापना अनेक तन घायल सहत है। जपण नाल भी बंदा मुक्त नहीं होवेगा। थोड़ा जिहा ये नुकता गले तो औखा उतरेगा। इस तरह ते बहुत लोगों ने जप किया, बड़े बड़े मंत्रां दा जप किया। महाराज कहंदे ने जप करदियां ये समझ आ जाएगी कि हे प्रभु मैं जप करके भी मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त मेरी मैनू तेरी बख्शिश कर सकती है। आपे सच्चा बख्श ले। मेहरमत करके गुरु बख्शिश कर देता है। की होवेगा फिर होए ना फेरा राम। दोबारे फिर तेरा जमना मरना नहीं होवेगा। फिर होए ना फेरा अंत सच नबेड़ा। अंत नूं क्योंकि नाम जाप नाल प्रभु दी बख्शिश नाल पधार होना है, कल्याण होना है। इसलिए फेरा दोबारे आवागौण दा नहीं होवेगा। गुरमुख मिला वडियाई। गुरमुख गुरु दी राहें गुरु दी बख्शिश प्राप्त करके जपण वालियां नूं ए लोक विच भी ते परलोक विच भी वडियाई मिल जाती है, जिवें भाई मनी सिंह जियां नूं प्राप्त हुई है। साचा रंग राते सहजे माते। फिर वो परमात्मा दे प्रेम विच रंगे जाते। जप करदियां ये करना चाहिए। जदों भी तुसी कीर्तन शुरू करते हो पहले 10 मिनट 15 मिनट वाहेगुरु वाहेगुरु दी धुनी अलापो। सवेरे नितनेम गुरु बख्शियां बाणियां दा प्रारंभ करते हो। 10 मिनट 15 मिनट समा मैं निर्धारित नहीं करता। जितना हो सके वध तो वध वाहेगुरु 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 दा जप करना है, ध्यान नाल सरवण करना है। दरबार साहब जियां दे दर्शन करना आ रहे हो, घर विचों पहले जप करके आओ। जेड़े निवासां च ठहरे ने जप करके आओ। फिर रस्ते चलदियां होयां जाप करो। फिर बैठ के कीर्तन सुनो। देखो थोड़ा रस 100 गुणा वध जाए। ये जपण दी बरकत है। जीवन में कोई दुख रह ही नहीं जाएगा। ये जपण दी बरकत है। मेरे साहिब दे जियां दा फरमान है, फिर साचे रंग राते सहजे माते। जेड़ा सहज शब्द है इसका अर्थ है सुते सिद्ध, बिना कुछ कीते होए। इत्थे भाव यह हैगा है। उंज सहज शब्द दे बड़े अर्थ ने। मूल रूप विच इहदा अर्थ है नाल जम्मिया होया, जिसने नाल जन्म लिया होवे। सह
ਜਨਮਿਆ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਆਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲੈ ਨੀਮ ਸੰਚਾਈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਉਹ ਕੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਜਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਰਬਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌੜੇਪਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੋ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ, ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਤੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਦੀ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੌੜੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਈਰਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਬਾਹੁਲਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਖੈਰ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ, ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਅਕਿਰਿਆ ਵਾਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤਨ ਬੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹਿਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਗਾਵਣ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਿਰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਬਰਲ ਹੈ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਕੋ ਆਈ ਰਾਮ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਅਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ। ਬਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਰਲੂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਹਿਤ ਹੈ, ਹਿਤੇ ਪਲਚਾਈ ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਹੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਐ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਐ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣਾ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਤੁਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਤੇ ਪਲਚਾਏ ਪੁਰਬ ਕਮਾਏ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਹੇਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਮਾਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕਰ ਵੇਖਾ, ਤਿਸ ਜੀਵ ਡਿਆਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਸਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਤਾਪ ਤਾਪ ਖਪਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਤ ਨਾ ਆਈ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
पर किधरे दूजे दा बन गया भी 2 मंजिला बन गया। रब ने मेहर भरिया हथ रख के 3 मंजिला बना दिता। फिर इसनूं रातां नूं नींद नहीं आती, भुख नहीं लगती, बीमार हो जाता है। यह मनमुख का जीवन है। तप तप के उसनूं मरदे हुए देखा जा सकता है, खप खप के मरदा पिया है। नाम तो बिना शांति नहीं प्राप्त होंदी। हाँ जी, नानक बिन नावै सब कोई भुला, वाह माया मोहे खुआई। महाराज कहते ने एक दी गल नहीं है, जेड़ा जेड़ा भी नाम नालों टुटिया होया सब भुले होए। भावें पंडित होवे, बड़ा सियाणा वेद वक्ता होवे, बड़ा सियाणा संगीतकार होवे, राजा महाराजा होवे, प्रोफैसर होवे, डीन होवे, अजी कोई होवे, जे नाम नाल नहीं जुड़िया होया ते फिर भरम विच भुला होया दिखाई पैंदा है ते भुलेखे विच अपना जीवन खो जाता है। हाँ जी, एहो जग जलता देख कर भज पै हर सरनाई राम। हाँ, कुछ ऐसे मनुख भी होंदे ने जगत दे जेड़ा सड़दे हुए जगत नूं देख के एक बेनती मैं आप जी दे चरनां च रखनी चाहता। थोड़ा जिहा वक्त दा तकाजा है, मैं जल्दी तो जल्दी समापन करन दा यतन करदा। मैं आप जी दे चरनां च एक गुजारिश रखनी चाहता हाँ। तुसी देख लो थोड़े बड़े विरोधी जगत ते मिलणगे, एक नहीं, जिस जिस पदवी ते तुसी बैठे हो थोड़े नाल नाल थोड़े विरोधी बैठे ने, दुखी बैठे ने, दिन रात थोड़े लिए सूलां खड़ियां करते हुए दिखाई पैणगे। ते फिर असी पता की सोचते हैं, मैं 4 कंडे इहदे घर विच भी सुट देवां, ये भी चुभे, इसनूं भी तड़पे। कितनियां दे घर च सुटोगे, बहुत लोग मिल जावणगे, फिर करना की है? साहब कहते ने अपने मन चो दुश्मनी का ही कंडा पुट दे, विरोध का ही कंडा पुट दे। मन अपने ते बुरा मिटाना, पिखै सगल सृष्ट साजना। संसार तेनू सुख भी नहीं लैण देवेगा जे तेरा हिरदा उन्हां दे विरोध नाल भरिया है। इसलिए छड्ड दे सारा कुछ, मेरे साहब जियां दा फरमान है। पर जगत नूं सड़दे नूं देख के कुछ लोग दौड़ के परमात्मा दी शरण विच आ जांदे ने, नाम नाल नाता जोड़ लैंदे हन। हाँ जी, अरदास करी गुर पूरे आगा, रख ले वहो देहो वडाई राम। साहब कहंदे ने मैं अपने गुरु दे चरनां च अरदास करदा हां, हे गुरु मैनू रख लो संसार दी तपश तो, मोह तो, अहंकार विकार तो। मैं तेरे चरण शरण विच हाजर हाँ, ये वड्याई नाम दी मेरी झोली विच पा देवो। रख ले वहो सरनाई हर नाम वडाई। अपनी चरण शरण विच रख के ते महान वड्याई दा सोमा अपना नाम मेरी झोली विच पा देवो, ये वड्याई मैनू प्राप्त होवे। तुद जे वड्यावर ना दाता। हे प्रभु बाकी जगत दे दाते कोई जांदे होए मंगते नू 2 आने दे देवेगा, या कोई 2 आने दिखा ही देवेगा बई तू इत्थे हट्टा कट्टा मंगदा पिया फिरदा है। कोई कपड़ा दे देवेगा, कोई थोड़ा बहुता होर धन दे देवेगा। पर हे प्रभु नाम दा दाता तां तू ही हैगा। तुद जेवड़ अवर न दाता, तेरे वर्गा दाता रूहे जमीन ते कोई नहीं जो नाम दी दात भी झोली च पा देंदा है। सेवा लागे सेवड़ भागे, जुग जुग एको जाता। ਉਹ ਵਾਕਈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਤ ਸਾਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਵਾ, बिन गुर गत नहीं पाई। पर बिना गुरु दी मत तो, बिना नाम तो भावें कितने जत सत संजम तीर्थ स्नान ज्ञान वर्त पूजा आदिक काम करदा रहे,
ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਗਤੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਸਹਿਜ ਅਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਤਿਸਨ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ, ਜੋ ਜਾਏ ਪਾਵੈ ਹਰ ਸਰਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨਾ। ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ सोई सिख मेरा, ओ साहेब मैं उसका चेहरा। निंदा नहीं करनी, ईर्खा नहीं करनी। निंदा है कि फुल नूं कंडा कहना, उस्तत है कि किसी दे अवगुणा नूं गुण बना के पेश करना। गुरु दी रहत विच जद आ जांदा है, फिर ये महान वड्डे वड्डे दुर्गुणा दा उस दे अंदरों त्याग हो जांदा है ते ਇਹ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਮਤ ਦੇ ਸਾਇ ਉਪਜੈ, ਹੋਰ ਮਤ ਨ ਕਾਈ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਆ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਤੋ, ਆਪੇ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਰਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ तेरे शब्द दे नाम दी कमाई द्वारा पै जाती है। आपे देह बुझाई अवर न पाई, गुरमुख हार रस चाखे। जिन्हां नूं मेहर करके आप सोझी दे देंदा है, समझ दे देंदा है, अवर न पाई मतलब है उन्हां नूं होर कोई मत गुरु तो बिना पाउंदी नहीं। वो गुरु दी मत अनुसार ही अपने सारे कर्म करते ने। ऐसा नहीं होंदा कि पता चल गया घर विच पुत्री दा जन्म हो रहा है ते आप ही कातल बन जावन। वो इस तरह के काम नहीं करते, नशियां नाल नाता नहीं जोड़ते, कबरां मड़ियां मसाणा तागियां तवीतियां वल उन्हां नूं जांदे होए देखिया नहीं जा सकता। वो केवल गुरु दे नाल जुड़दे ने। अवर ना पाई, होर मत कोई चंगी ही नहीं लगती। गुरमुख हर रस चाखिया, ऐसे पुरखा ने गुरु वाले बन के गुरु दे राही नाम दा रस चखिया है, चखदे हन ते चख सकदे हो आप सारे मेरे समेत। दर साचा सदा है साचा, साचा है शब्द सुभाखिया। वो फिर सुभाखिया दा मतलब है परमात्मा दा नाम आख्या, जबान नाल वाहेगुरु वाहेगुरु आखना। ये जिहड़ी वडियाई उन्हां दी झोली च पै जांदी। परमात्मा दे दर ते वो सच्चे हो जाते ने, प्रवान हो जाते ने, क्योंकि अंदरों कूड़ निकल जाता है, मोह पकड़ निकल जाती है। दर सच है सदा है साचा। बड़े महाबोल आखे मेरे पातशाह जी ने, सच है शब्द सुभाखिया। परमात्मा दे सच शब्द नूं जद अपनी जबान नाल आखण लग पैंदे ने, जपन लग पैंदे ने, तां इह खेड बनदी है। घर मह निज घर पाया, सतगुर दे वडाई। गुरु मेहर करके उन्हां नूं इह वडियाई दिंदा है, इह माण झोली च पा दिंदा है। वो अपने हिरदे घर विच ही परमात्मा नूं, अपने घर नूं, निज घर नूं प्राप्त कर लैंदा, अपने निवास परमात्मा नूं प्राप्त कर लैंदे हन। नानक जो नाम रते से महल पाएना, मत परवान सच साए। जेड़े नाम विच रंगे जांदे हन, ये सारे शब्द च नाम दी वडियाई। मोह नालों नाता तोड़ना है, मालक नाल नाता जोड़ना है, नाम दी वडियाई। मेरे साहिब ने बोल आखे ने, नानक जो नाम रते से महल पाए। वो परमात्मा विच जा टिकदे हन, परमात्मा मई हो जांदे ने,
परमात्मा दा महल उन्हां नूं प्राप्त हुंदा है। मत परवान सच साई, ये जिहड़ी मत है वो सच्चे नाम दी बरकत सदका, ये सच्ची मत गुरमत सदका वो पुरख प्रभु दी दर वडियाई मई दरगाह विच प्रवान हो जाते हैं। प्रभु दर उन्हां नूं सन्मान मिलता है। सतगुरु पातशाह मेरा भरिया सिर ते हथ रख के निवाजन। बहुत सारे सज्जन सोचते ने बई शायद अज सरोपा दे दिता है तो कल हाज़री नहीं हैगी। ये जिहड़ा सरोपा है ये हाज़री समाप्त करन दा नहीं, ये सरोपा बंदी छोड़ दिवस दे महान समागम ते श्री अकाल तखत साहब वालों, दरबार साहब वालों श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दियां बरकतां दे रूप च प्राप्त होया। कथा दी हाज़री कल भी दास ने भरनी है और आप जी नूं पता है, आप जी नूं पता है बई माननीय मस्कीन जी पंथ रतन गुरमत विद्या मारतंड सारी जिंदगी इस स्थान ते कथा दी हाज़री भरदे रहे ने। दास भी कोई अज तो 25 साल पहला तो इस स्थान ते उन्हां दे नाल आके हाज़री भरदा रहे। 25 साल दास नूं भी हो गए मंजी साहब हाज़रियां भरदियां होया। सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी जो दरबार साहब दे मुख ग्रंथी सन, उन्होंने ये कथा मस्कीन जियां नूं प्रेरित करके प्रारंभ करवाई। हुण ते बहुत महान विद्वान रसक विद्वान जीवन वालियां हस्तियां हाज़री भरदियां ने। बंदी छोड़ दिवस के मौके दास नूं बनी हुई तरतीब मुताबक ये सेवा सुभाग प्राप्त होंदा है। दूर दराज तो संगतां पहुंचदियां ने, आनंद माणदियां ने और सच जानना मैं सारे साल दियां बरकतां इस दिहाड़े आके लै जांदा। मस्कीन जी का सारा परिवार भी पहुंचदा है, अमरीका होण किते होण आ जांदे। दास नूं भी सतगुरु लई आउंदे ने। एक अद्धी वारी एक दफा दास दा नागा बनिया खास कारणा करके, कोई डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम करके, वरना गुरु रामदास महाराज ने नागा पैण नहीं दिता। राती सिंह साहब जी दे कोल दास बैठिया सी। मैं कहा अरदास करो गुरु नागा ना पैण देवे। सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी हड ग्रंथी साहब मैनू कहन लगे तुसी निमरता प्रेम नाल लगे रहो, जितनी देर गुरु रामदास है ने थोड़ा नागा नहीं पैण देण। ते मैं बेनती करदा हाँ जितने आप पहुंचे हो गुरु रामदास महाराज वडियाई देवन, थोड़ा भी नागा कदी ना पवे। सारा जीवन गुरु रामदास पातशाह जी दे दर दी बरकत माणन दा सानू सुभाग बनिया रवे। सतगुरु मेरा भरिया हथ रख देवन। एक बेनती मैं दिवाली वाले दिन करदा हुंदा हाँ। मस्कीन जियां ने कदी कथा भेटा मंजी साहब तो लई नहीं सी, दास भी नहीं लैंदा। जो होर संगतां दे जांदियां ने वो भी मैं महाराज दे लंगरां च पा दिंदा हाँ। कल दे दिहाड़े असी माया मंग लैंदे हुंदे। दिवाली तो अगले दिन गुरु के लंगरां वास्ते तुहानूं बेनती है बई माया लैके आए भेटा करन वास्ते, सतगुरु जी दे चरनां च हाज़रियां भरन वास्ते। अपना समा भी अर्पण करना है, अपनियां नेक कमाइयां दा दसवंध भी अर्पण करना। वध चढ़ के सारियां ने पहुंचना गुरु दरबार दियां बरकतां झोली च पवाणियां ने। बाकी जो साहब जी की आग्या हुक्मनामा कल प्राप्त होवेगा, कल उसकी विचार सांझी करांगे। आओ रल के सारे जने इन्हां आखिरी दो पंक्तियां दा पाठ करिए। सारियां ने बोलना है, फिर अरदास शामिल होवांगे, कोई रसना वांझी ना रहे। घर मह निज घर पाया सतगुर दे वडाई, नानक जो नाम रते से महल पाए ना, मत परवान सच साई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।